पत्रकारिता में एमए किए हैं, पत्रकारिता में एमए करने के बाद भी चना बेच रहे हैं पत्रकार। नेशनल चैनल में काम भी कर चुका हूँ। लोग क्या सोचेंगे कि भाई पत्रकार बीच रोड पर फुटपाथ पर जो चना बेच रहा है। एक बात बताइए सर, नेशनल चैनल में रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट 5 बजे करा के वो लोग पत्रकारिता को उजागर कर रहा है। लोग को बुरा लगना चाहिए कि एक पत्रकार क्यों चना बेच रहा है। एक पत्रकार कुछ भी, मेरे पास फोन नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो पत्रकारिता करे कैसे? ये सवाल है ना, सवाल ये बनता है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या, जब कुछ नहीं आता है तो चना ही तो बेचना पड़ेगा। दोस्तों आखिरकार इस देश के युवाओं को क्या हो गया है, कोई चाय का दुकान खोल रहा है, कोई मैगी का दुकान खोल रहा है, तो कोई पकौड़ा का दुकान खोल रहा है। अभी हम राजधानी पटना में हैं, गांधी मैदान के पास। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पत्रकार जी चना वाला है। और आखिरकार क्या मकसद है कि ये लोग पत्रकार होने के बाद भी चना बेच रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी शुक्रिया, मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार है। हाँ। कौन से न्यूज के पत्रकार हैं? सच बिहार हमारा यूट्यूब चैनल। पत्रकार को आखिरकार ऐसा क्या मुसीबत आया कि ये चना बेचना पड़ रहा है? हाँ, मुसीबत का कारण ये है, हम लोग तो अच्छी तरह से पत्रकारिता ही कर रहे थे, रोज सुबह उठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। हाँ। हम लोग तो इतना करते हैं कि हमारे चैनल पे जाकर दिखा जाए कि हम लोग नेताओं के आगे पीछे भी नहीं घूमते, ग्राउंड पे जाते हैं। जैसे आप लोग जा रहे हैं, आप लोग की भी तारीफ करनी चाहिए कि आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं। तो हम लोग भी, तो अब देखिए हमने नोट में लिखा रखा है कि पत्रकारिता से जुड़ी फोन, माइक, ट्राइपॉड, हम लोग दोनों का फोन, माइक, ट्राइपॉड सब छीन लिया गया एक जगह। छीन लिया गया? किसके द्वारा छीना गया? स्कूल शिक्षक के द्वारा। स्कूल शिक्षक के द्वारा? कौन से स्कूल के द्वारा? अभी सरकारी की प्राइवेट? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल के द्वारा। हाँ। और जबकि हम स्कूल में अंदर भी नहीं गए थे। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग गांव-गांव जाकर गांव वालों से जाने के स्कूल में पढ़ाई कितनी हो रही है, गांव का आंगनबाड़ी कैसे काम कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान अच्छा, ये सरकार के द्वारा जो नया नियम आया है पत्रकार को अंदर नहीं जाना है, तो नियम से पहले गए कि बाद में गए? हम लोग स्कूल में गए ही नहीं स्कूल। हम लोग की कोशिश। माइक और ट्राइपॉड क्यों छीन लिया? स्कूल एक्चुअली क्या था ना कि जब हम उस गांव में पहुंचे, छित्तरचक जगह है, सोनपुर थाना अंतर्गत आता है, दियारा क्षेत्र में। दीघा से जब आप नाव पार करिएगा ना गंगा, तो उस क्षेत्र में पड़ता है। वो इतना पिछड़ा एरिया है और उसका स्कूल का हम दावे के साथ कह सकते हैं कुछ क्षेत्र में 90% बच्चा ऐसा ना जो जाने से पहले ही आपका माइक को छीन लिया। हाँ, हम लोग बताते हैं। 12 बजे हम लोग शॉर्ट में बताइए। हाँ, 12 बजे करीब उस गांव में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे बारिश होने लगी, तो बारिश होने लगी तो मजबूरन हम लोग को शरण लेना पड़ा एक झोपड़ी में। सामने ही झोपड़ी था। करीब 2 घंटा रुके। 12 बजे उस स्कूल में एक बच्चा नहीं था। और जैसे ही वहाँ हम लोग की बाइक लगती है तो प्रेस लिखा होता है, तो वो लोग देख लिया। तो वो देख था कि यानी कि आप लोग का कहना है कि बाइक पर प्रेस लिखा हुआ देखते उन्होंने माइक और ट्राइपॉड आपका छीन लिया। मतलब ये रिपोर्टिंग करेगा। उसी समय से घात लगा लिया कि ये लोग क्या कर रहा है। और 2 घंटा जब हम लोग थे ना बारिश के समय, तो वो लोग को लग रहा था कि गांव वालों से पूछेगा, पूछ तो लेगा ही भाई, पूछेंगे ही। और एक भी बच्चा नहीं था, तो शक था उसको कि अब तो रिपोर्टिंग करके जाएगा ही। मिड डे मील उस स्कूल में 10 साल से नहीं बना, उस गांव का लोग बताया। ये बताइए कि ये सब छीनने के बाद ये चना ही क्यों बेच रहे हैं आप? हम लोग और कुछ आता नहीं ना, चाय बनाना भी नहीं आता, मतलब उस तरह से किए नहीं। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे कि भाई पत्रकार बीच रोड पर फुटपाथ पर जो चना बेच रहा है। एक बात बताइए सर, नेशनल चैनल में रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट 5 बजे करा के वो लोग पत्रकारिता को उजागर कर रहा है। हम लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर हम लोग का उद्देश्य क्या है ना, नहीं लगता है कि लोग बहुत सारे यहाँ से गुजरते हैं, गांधी मैदान है, यहाँ पर डेली हजारों लोग आते हैं, क्या सोचेंगे आपके? हजारों लोग को ही बताना है कि हमारे साथ ये हुआ, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता भी सपोर्ट नहीं करेगी तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं। उसी दिन FIR कराए हैं। अभी तक हमारा फोन, माइक कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ है। अभी 112 नंबर डायल हुआ है ना, डायल 112, तो त्वरित कार्रवाई के लिए क्या चना बेचने का क्या प्रॉब्लम है? मतलब चना बेचना क्यों चाहते हैं? क्या पैसे के प्रॉब्लम, आर्थिक रूप से परेशानी? 60,000 हम लोग दोनों से मोबाइल का कीमत लगभग 50,000 है। माइक, ट्राइपॉड सब जोड़ ले तो 60,000 है। 60,000 कहाँ से लाए सर? गरीब आदमी हम लोग। अगर आप चाहते तो कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये चना ही क्यों बेच रहे हैं? नहीं, ये चना बेचने का एक मकसद है कि हम लोग को बताना भी है लोगों को। हम लोग का कोई प्रोफेशनल कारोबार नहीं शुरू किया। ऐसा तो नहीं सोचा है ना कि चना वोना बेचेंगे, रोड पर बहुत सारे लोग गुजरेंगे तो हमारा TRP बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं? ऐसा अगर है सच में ना, तो सबको चना बेच लेना चाहिए। 3 दिन से हम लोग खड़ा हैं। आज तबीयत खराब हो गई है, 3 बजे आज हम लोग आए। अभी आपको इंतजार थोड़ा करना पड़ा। हम लोग का तबीयत खराब हो गया। ये नहीं किए सर, पत्रकारिता में MA किए हैं। पत्रकारिता में MA करने के बाद भी चना बेच रहे हैं पत्रकार। नेशनल चैनल में काम भी कर चुका हूँ। नेशनल चैनल में काम भी कर चुके हैं और पत्रिका में भी काम कर चुका, और इसके बाद भी चना बेच रहे हैं। ग्राउंड पे हम लोग आए और ये करने, मेरा मेन गुस्सा कह लीजिए। आप अकेले हैं कि आपके साथ भी है? हमारे साथ हैं। ये क्यों चना बेच रहे हैं आप लोग? देखिए, चना
चना बेचने का हम लोग का तो दो कारण है। हाँ। एक तो लोगों को जागरूक करना है। देखिए हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो अपने लिए नहीं पढ़ते जब पत्रकार ही चना बेचने लगेगा तो समाज पर प्रभाव तो बुरा पड़ेगा। ठीक भाई है, साहब। समाज पे प्रभाव पड़ेगा। समाज नेशनल मीडिया सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता। हम लोग जाते हैं ग्राउंड पे। यार एक बात बताते हैं, उस दिन हत्या हो जाती, हम लोग जान बचा के भागे किसी तरह से मोबाइल छोड़ के, हम लोग की हत्या हो जाती, हम लोग जिंदा ही नहीं होते तो क्या करते? नामजद, सुनिए एक मिनट, जबकि नामजद एफआईआर देने के बावजूद भी हम लोग का मोबाइल प्रशासन अब तक क्यों नहीं रिकवरी कर पाया? नामजद एफआईआर है, स्कूल का शिक्षक है, कहाँ भागेगा वो? तो और सर अभी तो काम कर सकते हैं ना ये। क्या है सर, मेरे पास फोन नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो पत्रकारिता करे कैसे? ये सवाल है ना। सवाल ये बनता है तो लास्ट में ऑप्शन क्या? जब कुछ नहीं आता है तो चना ही तो बेचना पड़ेगा। क्या करेंगे? चाल भैया इन लोग का कहना है कि ये लोग स्कूल में जाते हैं सरकारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने, उसके बाद इन लोग का माइक ट्राइपॉड छीन लिया जाता है, एफआईआर कर दिया जाता है, और इसके बाद ये देख सकते हैं कि राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास ये फुटपाथ पर दो लोग जो हैं ये पत्रकार हैं, यानी कि डिजिटल मीडिया है, और ये लोग ये चाना बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चाना बेचकर कितना कमा ले रहे हैं आप लोग? देखिए कब से दुकान खोले हैं? अभी तो 2 दिन हो रहा है दुकान खुले हुए। देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत में ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बड़ा नहीं हो सकते, लोग आता है धीरे धीरे। अच्छा ये बताइए 1 केजी 2 केजी। पिताजी और मम्मी जो है पढ़ाई की बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, अब बच्चा चाना बेच रहा है, पिता मम्मी आपके माता पिता जानता ही है, उन लोग भी अभी चिंतित है। हम लोग पे जिस तरह अटैक हुआ, हम खुद मार खाए हैं। वो टीचर जो हमको इतना पीटा, वो अपना इसको गाँव के ही वो शिक्षक है, अपना भाइयों को बुला के हम लोग पे अटैक करवाया, फोन छीना गया और हमको पकड़ के गंगा नदी के किनारे लेके गया और लेके। सब लोग का आरोप है? आरोप नहीं है, हकीकत है ये, हकीकत है, आरोप नहीं लगा रहे हैं हम लोग, हकीकत है ये। और हमको ये बोल के लेके गया कि तुम अगर अपना फ़ोन से डाटा डिलीट नहीं करोगे तो तुमको यहीं गंगा नदी में काट के फेंक देंगे, ये बोल के लेके गया। तो मजबूरन हम अपने फ़ोन से डाटा डिलीट किए हैं, वीडियो डिलीट किए हैं। फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा तमाम जो सरकारी स्कूल है उसमें पत्रकार को नहीं जाने को लेकर कानून बनाया गया है, और इसके बाद ये लोग शायद बाहर ही थे, इन लोगों का कहना है। तब तक इन लोगों का जो माइक है, कैमरा है, सबसे छीन लिया गया और एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर हुआ है। अच्छा कभी ऐसा नहीं लगता है कि मम्मी पापा और गाँव के रिलेशन के लोग क्या सोचते होंगे कि बेटा को इतना पढ़ाए और बेटा पत्रकार होने के बाद भी ये चना बेच रहा है? पत्रकार होना ही हमारे गांव के लिए बहुत बड़े चैलेंज है कि पत्रकार, मम्मी पापा तो ये भी चाहते हैं कि पत्रकार ही ना हो, बेटा आराम से रहे, लेकिन क्या इस देश में हम लोग छोड़ दें? के ऊपर तो एक गलत इम्पैक्ट बैठेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बीए करने वाला कोई चाय बेच रहा है, बीबीए करने वाला चाय बेच रहा है, ग्रेजुएशन करने वाली कोई चाय बेच रही है, हम गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ड्रामा करके, दलाली करके, पत्रकारिता का जमीर बेच के कुछ करने से अच्छा है कि चना, गरीब आदमी यहाँ क्या रिक्शा चलाने वाला आएगा, ठेला चलाने वाला आएगा, उसका 2 रुपया से अगर हम लोग पत्रकारिता कर पाते हैं ना तो वो सही बात है, उसे हक तो रहेगा हमारी पत्रकारिता पे। आज कितने लोग हैं दलाली कर रहे हैं, स्कूल में भी हम लोग मार खाने, और गांव का भी लोग सपोर्ट क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि उनका मानना कहीं ना कहीं ना कि हम लोग जाएंगे 10,000 रुपया हमारे को टीचर वाला दे देगा ना तो हम उसका रिपोर्ट डिलीट कर देंगे। फिलहाल आपको लगता है कि ये चना बेचने से आपको लोग सपोर्ट करेंगे और आप कमा सकते हैं इससे भी? अगर पुलिस, हाँ कमा सकते हैं, जो भी आएगा कमाने के लिए खोले हैं कि केस उस लड़ने के लिए? नहीं, पत्रकारिता का सपोर्ट हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों तक सूचना जाए। शायद अगर आप प्रोटेस्ट करते या फिर रोड पर जाके आवाज उठाते तो वो बेहतर रहता, लेकिन ये दुकान ही क्यों खोली है? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये प्रोटेस्ट का एक तरीका है, और ये लोग को बुरा लगना चाहिए कि एक पत्रकार क्यों चना बेच रहा है। एक पत्रकार कुछ भी ऐसे चना, मतलब चना बेचने का ही एक मकसद ये कि और कुछ आता नहीं है ना, क्या आता है? यही पढ़े हैं, यही किए हैं, तो आप एक दिन एकदम से तो कुछ क्या और किए हुए हैं आप? आपका क्या हुआ क्वालिफिकेशन? मास कम्युनिकेशन में मैंने, और इसके अलावा क्या किए हैं? इसके अलावा ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन और मास कम्युनिकेशन करने के बाद भी पीजी भी किए हैं। पीजी करने के बाद भी ये पत्रकार हैं और बीच रोड पर, फुटपाथ पर ये चना बेच रहे हैं, और इनका कहना है कि शायद बिहार के सरकारी स्कूल में गए, वहां पर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया, ऐसे में इनके साथ बदतमीजी हुआ। ये कहना चाहते हैं कि अगर ठीक है सरकार ने नया नियम लागू किया कि स्कूल में पत्रकार नहीं जा सकता है, ठीक है मान लेते हैं, अगर हम लोग चले भी गए 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं कि हम लोग तो गए नहीं थे, अगर चले भी गए तो वो तो हम पे अटैक नहीं कर सकता, जानलेवा हमला नहीं कर सकता। आप एफआईआर करवाइए, हमको जेल ले जाएगा, हम जेल जाएंगे, वो तैयार है ना। आम जनता का पैसा से सरकारी स्कूल चलता है ना, जितने भी पूरा सिस्टम है सरकारी व्यवस्था, जनता को जानना चाहिए कि नहीं शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है हमारा बिहार में।
क्या पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? जब मीडिया उजागर नहीं करेगी उसको तो जनता को कैसे पता लगेगा? चैलेंज करते हैं सर, उस क्षेत्र में आप जाइए, अगर हम लोग गलत है ना तो उस क्षेत्र में बच्चा क्या करता है और कितना पढ़ा लिखा है, आज रातिया भर में तो पढ़ा नहीं देगा 4 दिन में, जाइए पता कीजिए 90% बच्चा फिलहाल देख सकते हैं कि ये लोग पढ़ने लिखने के बाद भी ये चना बेच रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।